सिद्धासन को साजियो, बैठो मन को घेर, लिव माला सुतराम कहे इस दिन उड़ने फेर। गुरु महाराज की ध्यान समाज की 163 नंबर की साखी के आधार से आज हम सब भजन ध्यान सुमिरन कर रहे हैं। सिद्धासन कैसे लगाना है ये मैंने बताया। बाएं पैर की एड़ी को गुदा पे रखो ताकि अपान वायु बाहर ना निकले, और सीधे पैर की एड़ी ब्रह्म स्थान पर रखो, लिंग स्थान पर रखो। शरीर को लकड़े के जैसा स्थिर रखो, पीठ सीधी रहे, पीठ में बात ना आए। दाढ़ी को छाती से चिपका कर रखो, यानी प्राण वायु ऊपर न जाए। प्राण को नीचे दबाना है, अपान को ऊपर लाना है। गोयने जागुरु लाइया हो, ईड़ी एक बना। ये दो नजा, दो रस्सा प्राण अपान। दुए नर लागा खेचना हो, यूं गुरु काढ़ो आय, नहीं तर डूबा था। भवसागर से बाहर निकालने का यही एकमात्र उपाय है। प्राण अपान को एक करो। बाएं पैर की एड़ी को गुदा को लगाओ, दाहिना पर लिंग स्थान पर रखो, शरीर को लकड़े के जैसा स्थिर करो। पेट पीठ सीधी रखे, छाती सीधी रखे। अंदर में जो श्वासा भरी हुई है उसको पहले बाहर फेंको, राम राम करते करते मुख से। इस स्थिति में आपका पेट अंदर जाएगा पीठ की तरफ, और फिर राम राम करते करते श्वासा भीतर लो। जब भाता पूरी श्वासा भीतर लोगे तो कुछ पल के लिए राम राम करते करते रुको। राम राम बंद नहीं करनी है, राम राम प्रेम से रिटर्न करते ही रहना है। पेट में दर्द होगा, उस दर्द को महसूस करो। मन विचारों से पूरी तरह से हट जाएगा, जो लग नहीं रहा है वो भजन में लग जाएगा। प्राण अपान के एक होने से नीचे प्रेशर आएगा, उससे तुम्हारा शेषनाग, तुम्हारी कुंडली नागिन जगेगी और बंकनाल का रास्ता खुलेगा। बंकनाल ही 10वें द्वार तक सहस्त्रदल कमल तक जाती है। पहला काम है हमारा पीछे का रास्ता खोलना, दूसरा पीछे के रास्ते से चेतना को ऊपर चढ़ाते रहना। ये भजन की रीत है। और फिर जब 10वें द्वार में आपका भजन जाएगा तो उस आनंद का कोई पारावार नहीं है। महापुरुष कहते हैं, अमिया जरे साधु भाई, अमिया जरे ईण राम सभा माई, अमिया जरे भजन करे जारा कारज सरे, भजन करे जारा कारज सरे, अमिया जरे साधो भाई, ईणा भवर गुफा माई, अमिया जरे। अमृत झल रहा है, आनंद आ रहा है। हे कोई साधो भाई तत्का खोजी, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस आत्मा को खोजने वाला कोई अगर है कोई साधो भाई
तत्काव सोजी, वो तो ज्ञान विचार ध्यान धरे। विचार करके ध्यान करना है, ज्ञान से समझकर भजन में बैठना है। अगर तुमको सब कुछ परमात्मा को पाना है, ये दुख दर्द से माया से अलग होना है, तो ज्ञान विचार करके आपको ध्यान करना है। हे कोई साधो भाई तत्काओ खोजी, वो तो ज्ञान विचार ध्यान धरे। बिन दीपक बिन दीपक मंदिर उजियाला, जठे मारा हरिजन ध्यान धरे। कोई दीपक नहीं, अंदर उजाला हो रहा है, भीतर आनंद की बारिश हो रही है, अमृत बरस रहा है। अमिया जरे साधो भाई, बिन दीपक मंदिर उजियाला, जठे मारा हरिजन ध्यान धरे। क्या वचन है महापुरुष के। गगन मंडल में बाजा विबाजे, गगन मंडल में बाजा विबाजे, ओ तो रुणक झुणक झणकार पड़े। गगन मंडल में बाजा विबाजे, देखो ऋण धुण बाजे गगन में झणकार। 8 पौर अखंड सुनावे राग 36 भड़कारा। गगन मंडल में बाजा विबाजे, ओ तो रुणक झुणक झणकार पड़े। गगन मंडल में ताली खिलागे, गगन मंडल में ताली खिलागे, वो तो 10वें दरवाजारी खबर पड़े। वो तो जब ध्यान लग जाएगा, एकाग्र हो जाओगे, समाधि जैसी स्थिति हो जाएगी, तो आपको 10वां द्वार लखने में आएगा, भीतर का सहस्त्र कमल। गगन मंडल में बाजा विबाजे, वो तो रुणक झुणक झणकार पड़े। गगन मंडल में टाड़ी जिलागे, वो तो 10वें दरवाजारी खबर पड़े। अमिया जरे साधो भाई, अमिया जरे राम सभा माई, अमिया जरे। रचना चलाओ, सुनते रहो, रचना चलाओ, शरीर को हिलने मत दो। ईणा भवर गुफाई, अमिया जरे साधो भाई। ईणा पिंगला सुखमण नाड़ी। देखो यही 3 नाड़ियां ध्यान की महत्वपूर्ण है। कालू सा गुरुदेव शीश नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। भेद सामने बोर्ड पे लिखा है, भेद को पढ़ो, पढ़ के भजन करो। गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय, राम पूजो तत सोई।
जीव मोक्ष के में जाए ताई गत कहिए बोली। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुनका ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। एकमात्र उपाय ईड़ा पिंगला सुखमणा। चुनाव भाडर पीठ चढ़े आकाश। भाडर पीठ चढ़े आकाश। है कुदरत जीवधारा। है कुदरत जीवधारा। अष्टांग योग भाडर पीठ चढ़े आकाश। है कुदरत देवा। अष्टांग योग सांक नहीं पवना। अष्टांग योग सांक नहीं पवना। ऐसा खेल हमारा अष्टांग योग सांक नहीं पवना। ऐसा खेल हमारा संतो दे क्या इचरज भारी हो संतो। दे क्या इचरज भारी। अमर लोक में संत विराजी। अमर लोक में संत विराजे। वहाँ सुरत लिव मारी हो संतो। देखा इचरज भारी। बहुत आश्चर्य की बात है जो अब तक नहीं हुआ अब हो रहा है। चेतना रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रही है। मन भटकना बंद हो गया। भीतर में आनंद आ रहा है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी बात को मान रहे हो, तो आपके मन से आप ध्यान कर रहे हो तो ये चीज नहीं होगी। अड़ा पिंगला सुख मनारी। ओ तो इमरत बूंदारी घूंटा भरे। सुखमण सीर खीर बहु मीठा। तीन ताप का पूजा अगेटा। आदि व्याधि उपाधि तीनों ताप से अगर अलग होना है तो इस प्रकार से ध्यान करो। महाराज कहते हैं कोटक भान हुआ उजियारा। दिल ही में सायबती धारा। इमरत बूंद जड़े कण मोती। दीपक ज्ञान जिलापति ज्योति। मनवा चवर करे मनमाई। जाने पूजा सदर उचाई। सतगुरा जी की मैं बल जाई। ऐसो भेद दियो मुझ आई। कर देवल बिच आत्म देवा। निर्गुण भक्त भजन ये देवा। ये भेद है भजन का। प्रेम फूल मन बोले आवे। चित का चंदन ले चरचावे। प्रेम फूल प्रेम का फूल प्रेम से भजन। मन ले आवे चित लगाओ उसमें। सेवा बंधन आरती की। यही सेवा है, यही आरती है। सेवा बंधन आरती की। तन मन वार अमीरस पीजे। तन मन अर्पण कर दो, गुरु महाराज को दे दो और अमृत पियो।
तन मन वार अमीर सपीजे सुरती सेवक निज मन माला भाव का भोजन सरवर सारा भाव का भोजन सरवर सारा धूप ध्यान लाग्यो दिन राती धूप ध्यान धूप ध्यान रूपी धूप रात दिन लगा है महादशो द्वार में दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति ज्ञान रूपी दीपक से वहां की जला मिल ज्योति का प्रकाश देखो अनुभव करो दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति ईड़ा पिंगला सुखमण नारी ओ तो इमरत बूंदारी घूंटा भरे कहे कबीर सा सुनो भाई साधु कहे कबीर सा सुनो भाई साधु तो अमर हुआ जी का कहीं को मरे क्यों मरेगा वो तो अमर हो जाएगा वो काल से बच जाएगा वो तो अमर हुआ जी का कहीं को मरे अमिया जरे साधो भाई ईण राम सभा माई अमिया झरे ईण भवर माई अमिया झरे दोबारा रिपीट कह रहा हूँ कुछ लोग पीछे से आए हो सकते हैं सिद्धासन को लगा के भजन करना है सिद्धासन लगाने से बड़ी आसानी से पीछन का रास्ता खुलता है और खुले हुए रास्ते से सुषमता से चेतना को प्राण शक्ति को बड़ी आसानी से वो ऊपर चढ़ती है क्योंकि भजन हमको युक्ति से करना है आसन मार जुगत सु बेसु महाराज ने कहा है कि ऐसे आसन पे भजन करो कि आप युक्ति से आपकी चेतना के स्तर को रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ा सकोगे बाएं पैर की एड़ी को गुदा पर लगाओ गुदा बंद करो अपान वायु को बाहर निकलने मत दो और दाहिने पैर की एड़ी ऊपर ब्रह्म स्थान पर रखो शरीर को स्थिर रखो लकड़े के जैसा रखो पीठ में बात ना आए पीठ सीधी चाहिए और दाढ़ी को छाती से चिपका के रखो ताकि प्राण की गति ऊपर न जाए ऊपर जाने वाला प्राण नीचे दबाना है नीचे जाने वाला अपान को ऊपर लाना है ये प्राण अपान पीठ में मिलने से एक प्रेशर वो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पे जहाँ पे शेषनाग बैठा है जिसने पीछन का रास्ता बंद करके रखा है वो शेषनाग पीछन के रास्ते से हमको वो रास्ता खोल देगा फिर हमारी चेतना हमारी प्राण ऊर्जा हमारी आत्मा रीढ़ की हड्डी से ये श्वासोश्वास के और नाभि में श्वासोश्वास ध्यान करते रहो सेंटर पॉइंट नाभि है ध्यान का केंद्र नाभि है जा शेष नाग घर जाग्या हो वहाँ एक मास दिन लाग्या हो पिछम देश में आया हो वहाँ जन बहुत दुख पाया हो सुर गई की सूछी क्या हो
ये 21 गांठी है रीढ़ की हड्डी की, उसमें से चेतना धीरे 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 ऊपर चढ़ती है। स्वर्ग की सूझे क्या हो, जाने गाजन दे क्या हो। आप देख रहे हो कैसे 21 घाटी से चेतना ऊपर धीरे 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 चढ़ रही है। जाने का जन दे क्या हो। जो भजन नहीं करते हैं वो नहीं देखेंगे, भजन करने वाले ही देखेंगे। मेर दंड जा घाटी हो, ऐसी अवरन बाटी हो। अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत मांगी हो। जल्दी जल्दी करो, समय हो गया। कबीर वो दिन याद कर, पगहू पर थल शीस। मृत मंडल में आय के, बिसरो मती जगदीश राम जी। बिसरो मती जगदीश। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धुंडे बनमाई। ऐसे घट राम है, दुनिया देखे नहीं। वो मंदिर में, तीर्थों में, व्रतों में भगवान को देख रही है। परमात्मा हमारे भीतर है। कस्तूरी मृग के नाभि में है और मृग मनमान भटक रहा है, नहीं मिलेगी। हेरत हे सखी गया कबीर हेराई। बूंद समानी समुद्र में सो कथा जाई। सासु साहस कहे हरिनाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल डोले, आसन मार कांसु छाती। नाड़ समीसर, नाड़ यानी गर्दन, समीसर यानी झुकी हुई। पीठ को सीधी रख के गर्दन को आप नीचे थोड़ी झुका सकते हो। नाड़ समीसर राखत और नहीं मोड़ो बंद न बदल बातें। शरीर को इधर उधर हिलने नहीं देना है। मन को थोक पवन सु मिला, मन को इस प्रकार से थोकना है, श्वासा में लगाना है। सुखराम कहे यूं ध्यान धरे, जो दीप सुजोत गलत है माती। इस प्रकार ध्यान करते रहो। भजन बिना थारी चुप चतुराई। भजन बिना थारी चुप चतुराई। सब ही धूल में दासी रे बांधा। अंत काल पिछतासी रे बांधा। अंत काल पिछतासी। के सुख राम मान नर मेरी। के सुख राम मान नर मेरी। नेंचर गमली दे। नेंचर को जगाओ, उसका अनुभव करो। के सुख राम मान नर मेरी। नेंचर गमली दे। फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर। यही है वो रीति। पीठ को फाड़ के गढ़ के ऊपर यानी 10वें भाग में कैसे चढ़ना है। फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर। फाड़र पीठ
बोरन जन्म दरीजे। दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेंगे। जन्म नहीं होगा तो सुख से रहोगे। आज अभी यहीं इसी जन्म में शांति से रहोगे। फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, बोरन जन्म दरीजे। दोबारा जन्म नहीं होगा, इसी के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। के सुखराम मान नंदेवी। मेरी बात मान, तू नेचर लगा, तू प्रेम से राम राम रटन कर, तू भेद से राम राम रटन कर। ने अंचल गम लीजिए, उसकी जानकारी कर, उसका अनुभव कर, और उसके साथ तुझे पीठ की हड्डी से रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ना है। तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, और दोबारा यह आत्मा वापस भवसागर में नहीं आएगी, 84 में नहीं जाएगी, परम आनंद में रहेगी। इसके लिए भजन करना ही पड़ेगा। दोबारा हमारा ध्यान का सत्र और प्रारंभ होगा 2 बजे से 5 बजे तक। आज थोड़ा 1 घंटा ज्यादा रहेगा। अब हम धीरे धीरे सुबह के इस ध्यान सत्र का जो ये समय है, ये अब समापन की ओर जा रहा है। तो कुछ ही पल में हम ध्यान से रुकने वाले हैं। ये गुजारिश है, जिसको ध्यान में आनंद आ रहा है वो कृपया न उठे तो भी अच्छा है। देखेंगे कितनी देर तक ध्यान होता है, बाद में आपको उठा दिया जाएगा। कुछ कुछ ऐसे भी यहाँ है कि आज ही ध्यान में बैठे हैं या देर से आए हैं, पूरी तरह से ध्यान में, गहरे ध्यान में वो उतरे नहीं है, तो वो मन नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे। और आशा ये करता हूँ कि जो दोपहर का सत्र प्रारंभ होगा हमारा ध्यान का 3 घंटे का, उसमें समय से पहले ज्यादा से ज्यादा हमारे रामस्वरूपी भाई बहन उसमें आ जाए। सब कुछ तो यहाँ सुबह के ध्यान के सत्र में बता चुके हैं। ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, करना आपको है। तो इसी प्रकार